हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ यूटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, आज हम बात करने वाले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी कोर्स के बारे में। कहीं कहीं पे आपको किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी इन एमएलटी या फिर बीएमएलटी नाम का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं कई यूनिवर्सिटीज में आपको बीवॉक एमएलटी भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोर्स क्या है? ठीक है, कोर्स जनरली है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि लैब में आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट करने के लिए आते हैं या सैंपल टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो ये जो काम होता है, ठीक है, ये जो लैब टेक्नीशियन होते हैं ये करते हैं। तो इस टाइप की अगर जॉब चाहिए, अगर आपको लैब में अपना मतलब लैब असिस्टेंट में ऐसा आपको क्या नाम है जॉब करियर परस्यू करना है, तो आपको ये कोर्स करना मस्ट होता है। उसके बाद ही आप किसी हॉस्पिटल में या किसी क्या क्या नाम है किसी प्राइवेट मेडिकल संस्थान में जाके अप्लाई कर सकते हैं या प्राइवेट क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे को एज अ लैब टेक्नीशियन अपनी जॉब में रख लीजिए। तो देखिए, डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, ठीक है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको उनके लिए देने पड़ेंगे और कौन कौन सी ऐसी टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज है जिनमें आपको एडमिशन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन अगर आपने देख लिया तो आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे, बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। एंड इस वीडियो बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी तो देखिए, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे फर्दर अपडेट्स के लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। तो बात करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक एक्सेल पीडीएफ बनाई है, इस पे सारा डाटा मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैं हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की मैंने खूब रिसर्च करी है आपने। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्टेक्ट निकाले, कुछ कुछ लोगों से जानकारी लेके कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी से। तो ऑल ओवर एक ये डाटा स्प्रेडशीट आपको मैं ये दे दूंगा। ठीक है, इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके इसकी पीडीएफ भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये काम बहुत आपके आने वाली है और कुछ कुछ जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और एक्स्ट्रा, वो आप क्या करते जाइए इस वीडियो में सुनते जाइए। जो सीट्स मैंने बनाई है, ठीक है, ये ऐसे चलना है ऑर्डर। ठीक है, नंबर 1 से लेके लास्ट वाली यूनिवर्सिटी तक हम चलेंगे। उसके सिमिलरली मैंने कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, लोकेशन भी लिखी है। ठीक है, प्रायोरिटी लोकेशन को जरूर दीजिएगा। ठीक है, अपने घर से ज्यादा दूर, मतलब अपने स्टेट से ज्यादा दूर चीजें प्रेफर मत करिएगा। ठीक है, अगर आप इस टाइप की कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम आता है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो क्या नाम है बीएससी एमएलटी कोर्स ऑफर करता है एम्स का, जो मतलब भुवनेश्वर में एडमिशन लेना अगर बीएससी एमएलटी में, तो एम्स का खुद का पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। ठीक है, उसके लिए टेस्ट में आता क्या क्या है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, प्लस जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, तो अगर इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो मेरे को डीएम कर दीजिएगा, या अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए और सारी चीजें चाहिए तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। रही बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 10+2 पीसीबी से पास होना चाहिए और उसके पास इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए था क्लास 12th में। ठीक है, 3 साल का कोर्स है। ठीक है, टोटल फीस क्या नाम है, फीस कम है क्योंकि क्या नाम है एक तरीके की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। तो 36,000 से लेकर 38,000 तक आपको मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे सिर्फ 10 ही है, सिर्फ 10 ही सीट है। रही बात प्लेसमेंट की, तो देखिए प्लेसमेंट क्या है, इस कोर्स की ना वेरी कर रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज से। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटीज की प्लेसमेंट जाननी हो, चाहे हाईएस्ट प्लेसमेंट, चाहे एवरेज प्लेसमेंट, चाहे मीडियम प्लेसमेंट, आपको तीनों मालूम होनी चाहिए। किसी एक प्लेसमेंट को देख के आप बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते कि वो क्या नाम है इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट की क्या नाम है प्लेसमेंट रिपोर्ट जाननी होगी, आपको कुछ नहीं करना, आप कमेंट बॉक्स में उस इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए, मैं उसका जो भी डिटेल प्लेसमेंट होगा वो आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। इसलिए यहाँ पे डाटा क्या होता है, खराब हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड नहीं करा है, क्योंकि हर एक चीज की वेरी कर रही है साल टू साल। अब बात करते हैं जैसे PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कि आपका चंडीगढ़ पंजाब में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपका बीएससी एमएलटी कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, कोर्स नेम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोर्स नेम भी क्या करता है, वेरी कर जाता है। इसका खुद का PGIMER एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपको पूछा क्या जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपने 11th-12th में पढ़ी होगी, दोनों पूछी जाती है, दोनों साल की। प्लस आपका उसमें जनरल नॉलेज आता है एंड इंग्लिश लैंग्वेज में
कॉम्प्रिहेंसिव आता है, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर ग्रामर नहीं आता, आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट आएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पे आपको 10th प्लस 12th पास होना, मतलब 12th आपको पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपको बायोलॉजी में पास होना, मतलब आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए थी क्लास 12th में, या फिर आपके पास लैब साइंस या फिर क्या नाम है लैब टेक्नोलॉजी, मतलब लैब साइंस या फिर लैब टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा हो क्लास 12th में। 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। देखिए एम्स में 50% नहीं चाहिए, तो इसमें चाहिए कि आपके ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी ये तो मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये कुल मिला के 4 साल का कोर्स है, जिसमें से आपके 3.5 साल आपका कोर्स होगा और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है 50,000 से लेकर 80,000 का इसका फीस स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है और ये 1 साल की फीस नहीं, ये पूरे कोर्स की फीस है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये पूरे कोर्स की फीस है 50,000 से लेकर 80,000 तक, और प्लेसमेंट इसका अच्छा जाता है। तो अगर रिपोर्ट चाहिए होगी तो आप मेरे से मांग सकते हैं पर्टिकुलर। इसमें 20 से लेकर कुल 30 सीट होते हैं, वेरी करती है हर साल के साल। अब बात करते हैं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। आर्म फोर्स जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वो आपका पुणे महाराष्ट्र में है, और उसमें क्या करता है आपका बीएससी एमएलटी ऑफर करता है, जो कि नीट यूजी का प्रोग्राम, मतलब जो कि आपका नीट का एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो कि आपका आई थिंक इसमें थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपको पीसी और क्या नाम है मतलब पीसीबी का एग्जाम देना पड़ता है। पीसीबी का एग्जाम आपको देना होना चाहिए। और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक इंग्लिश का एग्जाम तो नहीं होता, लेकिन आफ्टर जब कॉलेज में जाओगे तो आपका इंग्लिश का टेस्ट जरूर होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत पता करा है मैंने, तो इंग्लिश का वहां पे टेस्ट जरूर होता है। तो बाकी इसकी एलिजिबिलिटी कैसे बच्चा फुलफिल कर सकता है, देखिए 12th पास होना चाहिए, पीसीबी से होना चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। 3 साल का कोर्स है। फीस इसकी भी क्या नाम है 36,000 से लेके 75,000 तक आपको मिलेगी। टोटल सीट 30 है, ठीक है। आर्यभट्टा कॉलेज, ठीक है, आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि पटना बिहार में बीएससी एमएलटी ऑफर करती है, ठीक है। ये जो येलो वाले ब्रैकेट में ना, ये वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, जो कि टॉप है मेडिकल क्या नाम है लैब टेक्नोलॉजी में। किसी बच्चे ने मेरे से सीयूईटी के बारे में पूछा था कि भैया सीयूईटी में एमएलटी वाले क्या है, तो उसकी लिस्ट नीचे है, ठीक है, वो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैंने सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं बनाई है ये वीडियो, तो कोई भी बच्चा अगर एमएलटी को प्रेफर करता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं ठीक है, यहाँ पे जो आर्यभट्टा नॉलेज पटना यूनिवर्सिटी है उसमें एग्जाम नहीं होता, ठीक है। मे बी क्या नाम है इंटर कॉलेज मतलब एग्जाम हो जाए, ठीक है, तो वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। 12th के मार्क्स पे जो भी मेरिट आते हैं उसके बेस पे एडमिशन होता है, ठीक है। 10th प्लस मतलब 12th आपकी क्या होना चाहिए, पीसीबी से होनी चाहिए। 4 साल का पूरा कोर्स होगा, 2.5 लाख रुपए फीस होगी, और 30 से 40 सीट क्या नाम है ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च यानी JIPMER, ठीक है, पौंडुचेरी तमिलनाडु। ये क्या है आपका बीएससी एमएलटी, वही, ठीक है, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको JIPMER एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, या फिर नीट यूजी के दोनों के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। PCM प्लस क्या नाम है इंग्लिश यहाँ पे आपको जरूर चाहिए होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे PCM नहीं चाहिए होगा, माफ करिएगा, यहाँ पे क्या चाहिए था PCB, ठीक है। PCB प्लस आपको क्या नाम चाहिए, इंग्लिश चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। PCB प्लस आपको इंग्लिश चाहिए। उसके बाद आपका 10th प्लस 12th वही PCB से पास होना चाहिए। 50% 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है। कुल मिला के 35,230 रुपए फीस है। फीस स्ट्रक्चर है ये, हॉस्टल फीस अलग हो सकती है, मैथ्स फीस अलग हो सकती है, एग्जामिनेशन फी अलग होगी। ये सिर्फ ट्यूशन फी है जो 4 साल के कोर्स में आपकी लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 3 साल में लगने वाली है, यहाँ पे 4 साल में लगने वाली है, ठीक है। टोटल सीट क्या है 37 सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा अब बात करते हैं ये थोड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि एमएलटी ऑफर करते हैं, या ठीक है, वो और अच्छे हैं, रिनाउंड है। जिसमें से हम बात करें सबसे पहले आता है, ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग हेल्थ साइंस ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। दिल्ली वाले बच्चे, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे, ठीक है, प्रेफर जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आपका एमएलटी, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसी वजह से, ठीक है। 12th के स्कोर पे बेस पे एडमिशन हो जाता है, और यहाँ पे कॉलेज भी कोई एग्जाम नहीं लेता, सीधा 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन दे देगा। 12th में आपके पास PCB होनी चाहिए। 3 साल का कोर्स होता है। 3,24,000 रुपए सिर्फ इसकी क्या नाम है
क्या नाम है, सिर्फ फीस है कोर्स की वो 3 साल के दौरान। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो एक्स्ट्रा फीस आपको जरूर देनी पड़ेगी। 30 से 40 बच्चों की क्या नाम है यहाँ पे कैपेसिटी है सीट की। एलपीयू की बात करें, एलपीयू यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, पंजाब में है, बीएससी एमएलटी ऑफर करता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम इसका नाम दिया जाता है। वहीं पीसीबी प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में इनके पूछे जाते हैं। अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की आपको एंट्रेंस एग्जाम की डेट चाहिए, अपडेट चाहिए, सिलेबस चाहिए, ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, मैं उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है 10 प्लस, मतलब यहाँ पे पीसीबी वाला बच्चा हो चाहे पीसीएम वाला बच्चा हो, अगर उसने 12th पास कर रखी है, 50% एग्रीगेट मार्क्स उसके आ रखे हैं, तो उसको इजिली एडमिशन यहाँ मतलब एलिजिबिलिटी वो फुलफिल कर लेगा। 3 साल का कोर्स है, ठीक है, फीस थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, 4.8 लाख रुपए फीस है, वो भी क्या नाम है 30 सीट है। और उसके बाद आता है डोन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, ये कि आपका देहरादून उत्तराखंड में। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेट इसलिए लिख दिया क्योंकि हर एक जो भी बच्चा जिस स्टेट से उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें पता होनी चाहिए कि उसके स्टेट में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि बेस्ट में एमएलटी ऑफर करते हैं। बीएससी एमएलटी सेम यही कोर्स है, ठीक है, नेम। उसके बाद यहाँ पे भी आपका क्या होता है, नीट का एग्जाम होता है या फिर आपका क्या नाम है मेरिट बेस्ड, दोनों का एग्जाम हो सकता है, नीट प्लस मेरिट होता है। अगर क्या नाम है यहाँ पे पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस क्या नाम है आपका जीके, इस टाइप के सब्जेक्ट जरूर आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका क्या नाम है 12th आपको पीसीबी से पास होनी चाहिए, 4 साल का कोर्स होगा, 1.5 लाख रुपए ट्यूशन फीस होगी सिर्फ, ठीक है, 30 से लेकर 40,000 रुपए, मतलब 30 से 40 सीट है यहाँ पे टोटल। अब बात करते हैं नेटो यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये भी बीएससी एमएलटी ऑफर करता है। या तो ये खुद का ओन एग्जाम कंडक्ट कराता है हर साल या फिर नीट के थ्रू लेता है, जो कि नीट का भी एग्जाम अभी आने वाला है, तो अपडेटेड रहिए इन चीजों से, ठीक है। आपके पास सिर्फ सीयूईटी का ऑप्शन नहीं है, आप सीयूटी के साथ, जैसे आप सीयूटी में पीसीबी की तैयारी करें वैसे आप नीट में भी पीसीबी की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। दोनों का एग्जाम आगे पीछे ही होता है, नीट का पहले हो जाता है, देन आपका क्या नाम है सीयूटी का बाद में होगा। तो आप नीट का भी एग्जाम दीजिए, आपको नीट के थ्रू बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले एज कम्पेयर टू सीयूटी के थ्रू। ऐसे मैं सीयूटी की गाइडेंस देता हूँ, लेकिन एडवाइस यही रहेगा, तभी मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है कि आप प्रेफर इन सारे एग्जामों को भी करके चाहिए। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जाम होता है उसकी डेट कब होगी, कब अनाउंस होने वाला है, इन सारे अपडेट्स के लिए भी क्या नाम है इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर एक एग्जाम देके रखिए, चांस अपने इंक्रीज करिए, सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे मत बैठिए। पीसीबी पूछी जाएगी एंट्रेंस एग्जाम में, 12th पास होनी चाहिए, पीसीबी प्लस इंग्लिश, और 55% जो मार्क्स होने चाहिए वो एग्रीगेट होने चाहिए। 4 साल का कोर्स है, ठीक है, 3,53,000 फीस है। अगर नेटो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फीस की बात करूं तो ऑलमोस्ट इतनी ही थी, ठीक है, हॉस्टल फीस भी इतनी थी कि 3,53,000 पूरे साल, मतलब पूरे ये 3-4 साल की, ठीक है। उसके बाद 120 यहाँ पे सीट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए सीट क्या है यहाँ पे ज्यादा है, सीट कैपेसिटी ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सीयूईटी के थ्रू आ जाते हैं, बच्चे जो सीयूटी का वेट कर रहे थे कि भैया सीयूटी के थ्रू कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो क्या नाम है हमें प्रेफर करनी चाहिए। धर्मात्मा फाउंडेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो कि आपका भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ेगी। एमएससी मतलब बीएससी एमएलटी ऑफर करता है, सीयूईटी यूजी के थ्रू होता है। जनरल टेस्ट सिर्फ चाहिए, जनरल टेस्ट आप जनरल टेस्ट में स्कोर अच्छा करिए। पीसीबी मार्क्स मतलब आप क्लास 12th पीसीबी से 50% एग्रीगेट के साथ पास होने चाहिए। 3 साल का कोर्स है, ठीक है। 1,65,000 उसका क्या नाम है टोटल ट्यूशन फीस है 3 साल की, और 50 सीट है। उसके बाद आता है एपेक्स यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज है जो कि बेस्ट में आपका सीयूटी के थ्रू आपका एमएलटी ऑफर करी। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में आपको पड़ेगी, ठीक है, बीएससी एमएलटी है, सीयूटी यूजी ले रही है, जनरल टेस्ट सिर्फ चाहिए एज अ डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है। पीसीबी प्लस इंग्लिश के साथ आपका क्लास 12 50% एग्रीगेट होनी चाहिए, 4 साल का कोर्स कराएगी, ठीक है। और 2.4 लाख रुपए क्या नाम है यहाँ पे फीस है, 30 से लेके 60 बच्चों की कैपेसिटी है सिटिंग। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है, दोनों की लोकेशन देख लीजिए, एक है बहादुरगढ़ हरियाणा में और एक है जयपुर राजस्थान में। सेम कोर्स है, सेम एग्जाम है, ठीक है, और क्या नाम है सेम एग्जाम मतलब डोमेन रिक्वायरमेंट, यानी
फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए सिर्फ, बायोलॉजी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंग्लिश चाहिए। यानी एक पीसीबी वाला और पीसीएम वाला दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीएससी एमएलटी का कोर्स जरूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 12th पास होनी चाहिए, चाहे पीसीबी का हो चाहे पीसीएम का, 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए जरूर। जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन आ जाता है 5% का, उनके लिए 45%। 3 साल का कोर्स है, सेम फीस रहेगी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सीट वो क्या होते हैं, हर साल क्या करते हैं, वेरी करती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि एक क्लास की कैपेसिटी 30 से लेके 50 बच्चे की होगी, तो इजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आता है आपका मेवाड़ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में ही है, बीएससी एमएलटी ऑफर करती है सीयूटी यूजी के थ्रू। आपको सिर्फ एक ही डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे, यानी 200 में से ही सिर्फ कट ऑफ आने वाली है। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में से किसी एक में भी आपका सिर्फ एक का ही क्या करा जाएगा, मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे, और आपका एडमिशन बीएससी एमएलटी में मेवाड़ यूनिवर्सिटी दिल्ली में हो जाएगा। पीसीबी पास होना चाहिए बच्चे को 12th क्लास से, 50% एग्रीगेट के साथ, 4 साल का कोर्स होगा। फीस बहुत ज्यादा है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, 6.8 लाख रुपीज, यानी 6,80,000 रुपए फीस है पूरे 4 साल के कोर्स की, और 120 क्या नाम है सीट है। उसके बाद क्या करते हैं, IIMT यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम कोर्स ऑफर करती है, सीयूटी एग्जाम, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सीयूटी के एग्जाम चाहिए। उसके बाद आपका क्या नाम है, पीसीबी प्लस इंग्लिश एज अ डोमेन, यानी 800 में से कट ऑफ जाने वाली है इसकी। उसके बाद आपका 12th में आप पीसीबी पास होने चाहिए प्लस इंग्लिश होना चाहिए, 50% एग्रीगेट के साथ, 3 साल का कोर्स है। 2.25 मतलब 2,25,000 रुपए क्या नाम है इसका फीस है। टोटल सीट वेरी करती है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो सीटें क्या नाम है फिक्स नहीं रहती। उसके बाद नाम आता है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, सेम कोर्स। ये बीएससी एमएलटी ऑफर नहीं करता, आई थिंक क्या नाम है आपका बीएमएलटी, यानी बैचलर इन एमएलटी ऑफर करता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन एक ही चीज है, एक्चुअल में एमएलटी ही है, बस कोर्स का नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सीयूईटी यूजी ऑफर करता है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू कौन कौन से रिक्वायर्ड डोमेन आपको पीसीबी प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। कट ऑफ कम जाती है, डोंट वरी, कट ऑफ इसकी बहुत कम जाती है, ठीक है। पीसीबी मार्क्स होने, मतलब पीसीबी से बच्चा 12th पास होना चाहिए, 50% एग्रीगेट, 3.5 साल का कोर्स है, ठीक है। 3.13 लाख रुपए क्या नाम है यहाँ पे फीस आपकी लगने वाली है, और 120 क्या है सीट है। अब बात करते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि सीयूटी के थ्रू एमएलटी तो नहीं ऑफर करती, यानी बैचलर इन एमएलटी, यानी या फिर बीएससी इन एमएलटी, इस टाइप का कोर्स तो ऑफर नहीं करती, लेकिन मिलता जुलता कोर्स ऑफर करती है, लेकिन नाम उसका क्या है, डिफरेंस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो इसके कुछ फायदे होते हैं, इसके कुछ अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद आता है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगी। बीएससी एमएलटी तो ऑफर नहीं करती, लेकिन बी यानी बैचलर इन वोकेशनल स्टडी एमएलटी ऑफर करती है, ठीक है। थोड़ा कोर्स का नाम और लंबा चौड़ा है, सिर्फ इतना नहीं है, लेकिन ये जो कोर्स है ना, ये कई कई मतलब बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी की जो बीएससी एमएलटी है ना, उससे बराबर ही है, ठीक है, या उससे एच भी कर जाता है, क्योंकि आपने फिर आपको बीएचयू का टैग मिल जाता है। सीयूटी यूजी के थ्रू होगा। रिक्वायर्ड डोमेन सब्जेक्ट देख लीजिए, जनरल टेस्ट चाहिए आपको, इंग्लिश हिंदी कोई एक लैंग्वेज के मार्क्स काउंट होंगे, प्लस आपका बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से भी कोई एक आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होगा, यानी कुल मिला के 650 में से कट ऑफ जाएगी, जो कि इस बार चेंज हो गया, यानी जनरल टेस्ट भी 200 का हो गया, यानी जो रिक्वायर्ड कट ऑफ जाएगी वो भी 600 में से ही जाएगी। उस बच्चे को 12th के साथ क्या नाम है NSQF का, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट कितने लेवल का होगा, 4th लेवल का सर्टिफिकेट होगा, 4th लेवल का वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये उसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। और उसकी जो एज होनी चाहिए, ये बीएचयू एज ऑफर करता है, 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 साल का कोर्स है, टोटल फीस 1,24,000 50,000, मतलब 1,24,500 है, और क्या नाम है टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी क्या है 50 है, और इसका जो प्लेसमेंट बहुत हाई है, ठीक है, बीएचयू का प्लेसमेंट बहुत हाई है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, एवरेज प्लेसमेंट ही आपका 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में इसका प्लेसमेंट है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको इसका नाम दिख रहा है, ठीक है, उसी तरीके के
आपको मैं आगे बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, बीवॉक एमएलटी ऑफर करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सीयूटी यूजी के थ्रू आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें उर्दू कंपलसरी है और जनरल टेस्ट आपका क्या नाम है होना चाहिए। और जो इसका जो क्या नाम है सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट का जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका एडमिशन ब्रोचर कोई भी अगर किसी को इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो मेरे से मांग सकता है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे उसको इजिली दे दूंगा। बहुत लंबा चौड़ा इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को क्या नाम है उर्दू होनी चाहिए, अगर उर्दू नहीं है तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो उसने पढ़े उनसे वो उर्दू में होने चाहिए। इस तरीके के और रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ये इसमें इंटरेस्ट है एडमिशन लेने में तो जरूर मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूँ। उसके बाद 3 साल का कोर्स है। टोटल ट्यूशन फीस 30,000 रुपए, बहुत सस्ता है। ठीक है, आई थिंक सबसे सस्ता यही है। 50 टोटल नंबर 50 सीट है। ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट इसका तो थोड़ा उतना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी। तो देखिए ये वो यूनिवर्सिटीज थी। ठीक है, चाहे मैं बात करूं सेंट्रल हो, चाहे मैं बात करूं प्राइवेट हो, चाहे मैं बात करूं गवर्नमेंट हो, मैंने हर एक रिसर्च करके लोगों से बात करके और बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए ये सीट तैयार करी है। आपने एक सारी की सारी देख ली होगी, मे बी आपकी हेल्प हो। और इसी के थ्रू कोशिश करिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर यही लीजिएगा। अगर आप क्या नाम है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जैसे कि ये एम्स है, ठीक है, उसके बाद ये AFMC है, इस टाइप की यूनिवर्सिटी में जो नीट यूजी के एग्जाम है उसके थ्रू एमएलटी लेंगे तो ज्यादा एज होगा एज कम्पेयर टू सीयूटी। सबकी टाइमिंग एक होती है, सिलेबस में थोड़ा चेंज होता है क्योंकि सीयूटी का जो सिलेबस होता है वो 12th बेस होता है ओनली, और जो नीट का जो सिलेबस होता है वो क्या नाम है आपका 11 12 दोनों के बेस होता है। लेकिन यही बात है ना कि इन कोर्सेज में कट ऑफ कम जाती है, तो आप अगर नीट में कम भी मार्क्स लेके आएंगे तो आपका चांस होता है कि आप इजिली एडमिशन क्या नाम है इन कोर्सेज में ले लें। तो ये था ऑल ओवर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी के कोर्स के बारे में। मे बी इसके बाद आपको आने वाले 2-3 साल तक, या कोई भी बच्चा अगर इसको देख रहा है, आने वाले 2-3 साल तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इस वीडियो का अल्टरनेटिव आपको कोई नहीं मिलने वाला अभी इस यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने ऑल ओवर सारा प्रोवाइड करा दिया, प्राइवेट से लेके वो तक। कोशिश करिएगा, पहले प्रेफर करिएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस करिएगा, देन उसके बाद प्रेफर करिएगा कि आप नीट के एग्जाम के थ्रू चले जाए, देन उसके बाद प्रेफर करिएगा सीयूटी के एग्जाम के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही है उनमें एडमिशन ले लें। और जो यूनिवर्सिटी जैसे कि डायरेक्ट नो एग्जाम ले रही है, मे बी उनकी रेटिंग डाउन है इसलिए वो नो एग्जाम के थ्रू ले रही है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। थर्ड पॉइंट ये भी रखिएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलावा इन सारी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करिएगा, गवर्नमेंट और सेंट्रल। फीस स्ट्रक्चर भी देखिएगा, मैंने क्या नाम है लोकेशन दे रखी है तो लोकेशन के हिसाब से भी देखिएगा। अपने स्टेट से ज्यादा दूर मत चले जाइएगा, इनिशियली अच्छा लगता है, बाद में बड़ी दिक्कत होगी। 3 साल या 4 साल कहीं डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं जो होता है ना ये। तो ये ऑल ओवर था मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन। मे बी आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, सबको पहुंचाइएगा। ठीक है, और अगर आपने सीयूटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं लिए हैं तो देखिए, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियो सीयूटी के ऊपर बना रखी है, कॉलेज के ऊपर बना रखी है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉलेज ईयर आपके बहुत काम आएगा। लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको जाके जरूर देखिएगा। मे बी आपकी जो भी वीडियो आपके रिगार्डिंग काम की हो वहां पे मिल जाएगा, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प रहने वाली है। ऐसी डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है, और जेन्युइन अपडेट के साथ हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ये आपके इन फ्यूचर बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको बताना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं इजिली। आपको भी किसी कोर्स के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो, इजिली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर कंटेंट बना दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।